1901 ये वो साल है जिसमें मोहनलाल दयाल चौहान का जन्म हुआ। चौहान फैमिली पहले से ही स्वीट और स्नैक्स का छोटा मोटा बिजनेस करती थी और फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। इतनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के बावजूद, छोटा मोटा बिजनेस होने के बावजूद, क्या आप सोच सकते हो ये लड़के ने आज ये कंपनी 8.5 बिलियन डॉलर्स की बना दी, इंडिया के अप्रोक्सीमेट 70,000 करोड़। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े बिस्किट ब्रांड पार्ले की। मोहनलाल चौहान ने अपने फैमिली से बिजनेस को सीखा और कुछ टाइम अपने फैमिली की दुकान में काम किया, मार्केट से काफी एक्सपीरियंस लिया और ये देखा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे चलता है। फिर उसके बाद 1929 में पार्ले प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ। मोहनलाल चौहान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक स्मॉल स्केल फैक्ट्री चालू की, वो थी विले पार्ले में, और उन्होंने अपने कंपनी का नाम भी विले पार्ले ही रखा। उस टाइम फैक्ट्री में कैंडीज और टॉफीज बनाई जाती थी। उनका सबसे पहला प्रोडक्ट था ऑरेंज एंड मिंट फ्लेवर्ड कैंडीज। ये प्रोडक्ट को मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उनका मेन गोल ये था कि कैंडीज में लोगों को यूनिक टेस्ट प्रोवाइड कराना, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में नहीं था। काफ़ी बार मोहनलाल जी इसमें फेल भी हुए, क्योंकि 2-3 बार मार्केट ने वो टेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। वो बिजनेस छोड़ने ही वाले थे, तभी उनके फ्रेंड ने एक उनको यूनिक टेस्ट बना के दिया, जो मार्केट ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। मोहनलाल जी फिर से मोटिवेशन के साथ ये बिजनेस में लग गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो फोकस करेंगे इंडियन मार्केट के लिए अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पर। उस वक्त ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स ब्रिटिश कंपनीज से इंपोर्ट होते थे, जो काफ़ी महंगी थी। फिर मोहनलाल जी ने 1934 में ये देखा कि जैसे इंपोर्टेड मारी या रिच टी बिस्किट्स है, वैसा कुछ बनाया जाए। बट बिस्किट्स बनाने के लिए उनको एक कंप्लीट न्यू सेटअप चाहिए था, जिसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। उस टाइम मोहनलाल जी के पास इतने पैसे नहीं थे और उन्होंने किसी और से उधार लेके ये सेटअप किया। उनका ये बिजनेस फेल हुआ और उनके ऊपर काफ़ी डेट चढ़ गया। बट मोहनलाल जी डीमोटिवेट नहीं हुए। उन्होंने बिस्किट्स में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग तरह के बिस्किट्स बनाए। और फिर आता है 1938, जब उन्होंने पार्ले ग्लूको बिस्किट बनाया, जिससे उनके बिजनेस ने एक अलग ही ग्रोथ पकड़ लिया। उसके तुरंत 2 साल बाद 1940 में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और इंडिया में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का काफ़ी शॉर्टेज हो गया था। तब पार्ले ग्लूको बिस्किट देश भर में एक ज़रूरत बन गया था। पार्ले प्रोडक्ट्स ने अपना पहला पॉपुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया, पार्ले ऑरेंज कैंडी। उन्होंने ये देखा कि इंडियन मार्केट में ऐसा टेस्ट चाहिए जो बाहर के कैंडीज़ का है, बट वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इंडिपेंडेंस के बाद पार्ले एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का सिंबल बन गया था और मोहनलाल जी ने इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हुए ब्रांड की मार्केटिंग देश के साथ जोड़ के की और लोगों में एक देशभक्ति वाली फीलिंग जगाई। ये इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। इंडियन फैमिलीज के लिए ग्लूकोज बेस्ड बिस्किट एक न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल स्नैक था। पहले इनके बिस्किट सॉफ्ट और थिक हुआ करते थे, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अगर हम बिस्किट्स थोड़ा थिन और क्रिस्पी करते हैं तो इसकी सेल ज़्यादा होगी, एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जैसे ही इन्होंने अपने बिस्किट्स को क्रिस्पी बनाया, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। 1970s के एंड तक पार्ले एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन गया था, लेकिन 1990s में जब लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबल ब्रांड्स जैसे पेप्सी और ब्रिटानिया जब इंडियन मार्केट में एंटर हुए, पार्ले को काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा। पार्ले ने अपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को मॉडर्नाइज किया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड किया और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने पे फोकस रखा। इन सब की वजह से पार्ले जी ने अपनी लेगेसी बनाए रखी और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बिस्किट का टाइटल मेंटेन रखा। उस टाइम बिस्किट्स के और भी काफ़ी ब्रांड्स आए, बट पार्ले जी को उनसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। 1990s में फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण पार्ले का बिजनेस 2 हिस्सों में बटा। मोहनलाल के छोटे बेटे जयंतीलाल ने अपने दोनों बेटों रमेश और मधुकर चौहान को बेवरेज बिजनेस संभालने को कहा और मदनलाल और बसंतलाल चौहान को बिस्किट्स एंड कन्फेक्शनरी बिजनेस हैंडल करने के लिए कहा। उन्होंने इनोवेट करके हाइड एंड सीक और मोनाको जैसे बिस्किट्स बनाए।
और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूएई एंड कनाडा जैसे कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया। फिर पार्ले ने अपने और प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चालू किया। तभी आईटीसी एंड ब्रिटानिया जैसे कॉम्पिटिटर्स से पार्ले का कंपटीशन बढ़ गया। पार्ले ने कंपटीशन को हटाने के लिए एक चॉकलेट चिप बिस्किट बनाया जो था हाइड एंड सीक। मार्केट में ये बहुत बड़ा हिट हुआ। पार्ले ने मल्टीग्रेन और हाई फाइबर जैसे बिस्किट्स भी ट्राई किए, बट तब वो मार्केट ने इतने अच्छे एक्सेप्ट नहीं किए। फिर पार्ले ने प्रीमियम बिस्किट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे बोर्बन एंड मिलानो। ये सब के चलते रमेश और मधुकर चौहान को ये रियलाइज हुआ कि पार्ले जी बिस्किट्स की जो लेगेसी है उसको रिक्रिएट किया जाए, और उन्होंने फिर कड़ी रिसर्च के बाद 2020 बिस्किट ये लॉन्च किया। ये बिस्किट लॉन्च करते ही पार्ले जी एक नए पीक पर पहुंच गए। फिर 2020 कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम, जब सारे बिजनेसेस सफ़र कर रहे थे, पार्ले जी एक टॉप सेलिंग बिस्किट ब्रांड बन गया। फिर रमेश और मधुकर चौहान को ये रियलाइज़ हुआ डिमांड के हिसाब से सप्लाई की प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर और एसेंशियल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स चलाए। आज पार्ले सब तरह के कंज्यूमर्स को केटर कर रहा है। इनके बिस्किट्स 5 रुपए से लेके 250 रुपए तक है। इसके वजह से आज पार्ले हर सिटी, हर विलेज में है। आज पार्ले के 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और ये हर घर में देखने को मिलता है। पार्ले के बिजनेस से ये सीखने को मिलता है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट कुछ बड़ा करने का है तो आप वो वक्त के साथ अचीव कर सकते हो। अपने कंज्यूमर्स को बेस्ट सर्व करके, प्रोडक्ट्स में नई नई इनोवेशंस लाके और बेस्ट क्वालिटी सर्व करके आप एक सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो।